तो अब मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर इस वक्त मैंने टेस्ट चार्ज को रखा है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट नंबर 4 का। अब देखें इस 4 पॉइंट पर जो इस टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, 0 है। यानी 4th पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। लेकिन मैं अब करता क्या हूँ कि इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आता हूँ और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं 3rd पॉइंट का। तो जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आऊँगा तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज की एंटर हो चुका है, और जैसे ही एंटर होगा तो अब इस पॉइंट पर इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लगने वाली फोर्स है ये बहुत ही स्मॉल होगी। तो मैं करता क्या हूँ कि इसे मज़ीद आगे की तरफ लेकर आता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। इस पॉइंट को हम 2 का नाम देते हैं। 4th पॉइंट पर फोर्स 0 है, 3 पॉइंट पर फोर्स है इस टेस्ट चार्ज पर वो बहुत ही स्मॉल है, जबकि 2nd पॉइंट पर आने के बाद ये फोर्स 3rd पॉइंट की निस्बत बढ़ जाएगी, इसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इस चार्ज के बहुत ज़्यादा करीब ले आऊँ पहले पॉइंट पर, तो अब ये जो फोर्स है यानी पहले पॉइंट पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी पहले पॉइंट पर और 0 फोर्स एक्ट कर रही है 4th पॉइंट पर। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर जो इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स है वो क्या कर रही है, डिफ़र कर रही है, वेरी कर रही है। तो ये जो रीजन है इसे बोला जाता है फील्ड्स ऑफ फोर्स, यानी वो रीजन जहाँ पर फोर्स एक्ट करती है किसी टेस्ट चार्ज पर। सो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको फील्ड्स ऑफ फोर्स की समझ आ गई होगी। सो हम बात कर रहे हैं वो फोर्स जो कि एक्ट कर रही है किस पर, टेस्ट चार्ज पर। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी टेस्ट चार्ज पर एक्ट करने वाली फोर्स किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज की, उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। और फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डेफिनेशन है इसकी 2 डेफिनेशंस हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ। द फोर्स पर यूनिट चार्ज यहाँ पे एडिशन कर लें, यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ज़्यादा बेटर है। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज is called electric field intensity। या आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर पॉइंट पर जो शिद्दत है इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बढ़ती जा रही है। सो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, पहले पॉइंट पर, किस पॉइंट पर 0 है, 4th पॉइंट पर, मॉडरेट कहाँ पर है, 2 पर, और बहुत स्मॉल कहाँ पर है, 3 पर। तो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी पहली डेफिनेशन थी। तो सेकंड डेफिनेशन इसकी आप लिख सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स the strength of electric force on a charge, the strength of electric force on a charge placed in the electric field of an other charge is called its electric field intensity। सो यहाँ से अगर मुझे यूनिट निकालने हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के,
सो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इसी तरह चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम ऊपर जाकर बन जाएगा पर कूलम। तो ये यूनिट हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। सो ये यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, चूँकि हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई। और ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मुझे इसे डिस्टेंस की टर्म में लिखना है, डिस्टेंस किसके दरमियान, टेस्ट चार्ज के और इस वाले चार्ज के दरमियान, जिसे मैं आर मान लेता हूँ। तो अगर मुझे डिस्टेंस की टर्म में ये फॉर्मूला लिखना है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी, F इज़ इक्वल टू के। पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और साथ चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, साथ एक यूनिट वेक्टर आएगा आर। सो ये फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में यूज़ करूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो बराबर होगा, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, E बराबर आ जाएगा 1/Q नॉट। 1/Q नॉट हमने अलग से लिख लिया, F की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दें कि Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये Q नॉट से कैंसिल, तो ये बच जाएगा कि Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा।